हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छा बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो, चीज़ को बता दें, हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे देखने को होती है, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे देखने को होती है, कला की जो शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप लोग हमारे चैनल पर देखने को होती है। आपसे कोई इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा वो कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से कई क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है कौन सा, बताइए। भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो यह है आपका साथी सूती कपड़ा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा संगठित, व्यापक एवं पुराना उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14%, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग जो है 24% और कुल विनिर्मित विनिर्मित औद्योगिक उत्पाद का जो है 20% व कुल निर्यातों के 23% की आपूर्ति करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस पर राजा के निवास के लिए विदेशों से सुंदर सुकुमारियां लाई जाती थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर राजा के निवास के लिए विदेशों से सुंदर सुकुमारियां लाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भड़ौच पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका भड़ौच बंदरगाह पर जो है राजा के निवास के लिए विदेशों से सुंदर सुकुमारियां लाई जाती थी। अगला आपके साथ 53 नंबर बताइएगा। राइट आंसर, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि, रीजन क्या है? तो क्योंकि यह उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। अगला आपका साथी हो 54 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइए 54 पर राइट आंसर होगा। ध्यान से देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका भुगतान जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता, बताइए। निम्नलिखित में से किसका भुगतान जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का भुगतान जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और ट्रेजरी बिल, ये सभी का भुगतान जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित मार्गों में से किसे जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है, बताइए। सिल्क मार्ग के बारे में मैंने आपको सुबह वाली क्लास जीके में बताया था। ठीक है, तो सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है, बताइए किस मार्ग को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला मध्य एशियाई मार्ग। इसके बारे में मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था। ठीक है, चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले मध्य एशियाई मार्ग को जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से जो है संज्ञापित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 56 नंबर बताइएगा। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, बताइए। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता कैसी है? तो मोड़ पर सीमांत उपयोगिता आपकी अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता आपकी अधिकतम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर क्या है। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, बताइए। तो वो आपकी भिन्न होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर भिन्न होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 नंबर बताइएगा राइट आंसर। गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती है, इन्हें कहा जाता था क्या, बताइए। गुप्तकालीन श्रेणियां जो है सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती थी, इन्हें कहा जाता था क्या? तो इन्हें कहा जाता था साथियों आपका अक्षय
अक्षय निधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती थी, इन्हें जो है अक्षय निधि कहा जाता है, ठीक है। क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा 59 नंबर। जिस समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी, क्या बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा उद्भांड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, ठीक। क्लियर होगा इसका। जिस समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी आपकी उद्भांड थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता है ना। यह वत्स राज का पुत्र था और इसकी माता का नाम आपका सुंदर देवी था, ठीक है, ये भी सही है। उसने जो है 810 ईस्वी में गोविंद तृतीय को पराजित किया था, आपका गलत कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र जो है रामभद्र गद्दी पर बैठा था, ये भी शुद्ध है। उसने जो है पाल सम्राट धर्मपाल को पराजित किया था, ये भी शुद्ध है, ठीक है। चलिए 71 नंबर है, 61 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको जो है आर्थिक लागत कहा जाता है, बताइए। आर्थिक लागत किसको कहा जाता है। तो आपका राइट है मौद्रिक लागत को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। तो मौद्रिक लागत को जो है आपका आर्थिक लागत भी कहा जाता है। चलिए अगला आपका है 62, 62 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान दिया जाता है इसलिए अनाज का मूल्य अधिक है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो यह जो है साथियों रिकॉर्डे का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान दिया जाता है इसलिए अनाज का मूल्य अधिक है, यह कथन जो है रिकॉर्ड का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 63, 63 ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी कैसी, बताइए। चलिए बताइए। ब्रेटन वुड्स जो है व्यवस्था थी कैसी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। यह व्यवस्था थी आपकी स्वर्ण विनिमय प्रमाण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रेटन ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी स्वर्ण विनिमय प्रमाप की, ठीक है। अगला आपका 64 नंबर। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब, बताइए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1975 में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 जुलाई 1975 को घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो भूमिहीन और सीमांत किसानों एवं श्रमिकों को ऋण देने की व्यवस्था के लिए जो है भारत सरकार ने जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का निर्णय लिया, ठीक है। इस उद्देश्य से सरकार ने द रीजनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस क्या है ऑर्डिनेंस 1975 में पारित किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा 60 पर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपके यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66, 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं कैसे, बताइए। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं कैसे। तो आपका राइट आंसर स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसका। लौटते समय जो है आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 नंबर, 67 नंबर। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है, बताइए। इसका राइट आंसर निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों समताप मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा स्टार्ट ऑस्फियर, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए समताप मंडल जो है वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 68, 68 नंबर। भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उन्हें जाना जाता है किस नाम से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
भूसंधि के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उन्हें जो है भूसंधि के नाम से जानता है। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। संख्यात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है, बताइए। संज्ञानात संज्ञानात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो यह है आपका साथियों केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। संज्ञानात्मक संविधान की प्रमुख लक्षण आपके लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सरकार के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो है सरकारों के लिए निर्देशक हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों से इन्हें स्थान देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर, बताएगा राइट आंसर। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों मंत्रिपरिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया इसका। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 72 में बताने की कोशिश करेंगे। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था वर्ष 1955 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका। संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 के अधीन जो है भारतीय नागरिकता अर्जित की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 73 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे जो है विधि अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 74 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे, बताइए। राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो राज्यसभा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 249, ठीक है। अनुच्छेद 249 उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय के वक्ता जो है संघ अस्थायी विधान बना सकती है, ठीक है। अगला आपका साथियों 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1955 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1955 में किया गया। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।